ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ है ना नाजरीन ਜਿਹੜੇ सामने ਤੁਹਾਡੇ नज़र आ रहा है इसका नाम है योहानस गुटेनबर्ग। ठीक है, और इसने पता क्या किया था, इसने इजाद की थी प्रेस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। मेरा नाम है उस्मान और आप मुझे देख रही हैं इथे। नाजरीन तुम मेरे वालों ते ना जाओ क्योंकि मैं हुणे नहा के निकलिया, अभी मैं नहा के निकला हूँ और की हाँ, और अभी तक मैंने बाल नहीं कटवाए। मैंने आपसे नॉर्मल ये कहा था, नॉर्मल मैंने आपको कहा था कि अगली वीडियो नाजरीन हम आपसे मिलेंगे बाल कटाने के बाद। तो की कहते होंगे ने नहीं टाइम लिया यार, क्योंकि वो क्या एक शेर है कि तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के हैं, तो इसलिए रोज़गार के चक्कर के फाजते फिरते रहीदा। पर इंशाअल्लाह ताला करवाओगे, बाल भी कटवावांगे। तो नाजरीन तुहाडे नाल इस टाइम कैमरे के सामने सिर्फ मैं अब आ रहा हूँ, क्योंकि इस तो बाद मैं जो सारी वीडियो है ना वो वॉइस ओवर और एक क्रिसमस मार्केट की वीडियो है। वो इसलिए वीडियो है क्रिसमस मार्केट की क्योंकि मुझे एक बहन या भाई जो कि पहले जर्मनी में रहते थे और अब पाकिस्तान चले गए हैं, और उन्होंने कहा था मुझे कि पता नहीं पक्के पक्के पाकिस्तान चले गए हैं या वैसे 2-4 दिनों के लिए या कुछ दिनों के लिए। तो उन्होंने कहा था कि आप अपने माइंस की क्रिसमस मार्केट की वीडियो हमें बना के भेजना या अपलोड करना। तो मैं क्या चलो, मुझे टॉपिक मिल गया तो और मेरा वीडियो बन गई। सही है, चलो नाजरीन रब रखा। तो इंशाअल्लाह ताला होती है हुण जी वीडियो तुम देखोगे वो सारी सैर सपाटे की। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो नाजरीन अब आपको पता चल गया कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं एक क्रिसमस वो वाली क्या नाम मार्केट को देखने में। मतलब पहली दफ़ा जा रहा हूँ मैं खुद से तो कभी भी नहीं गया। ये भी एक मैंने आपको जो बताया था, ये मेरे बहन भाई मतलब जो सब्सक्राइबर है मेरे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपना दिखाना। तो बहरहाल मैं जा रहा था, तो रास्ते में ना मैं अक्सर इस जगह पे जब पहुंचता हूँ ना तो मैं अपनी बेगम को कहता हूँ कि ए ओ वेख सामने फ्रैंकफर्ट। तो वो मतलब हम हमेशा कहते हैं, ये हमसे तकरीबन ये साइड पे आपको नज़र पे आ रहा है तकरीबन 39 किलोमीटर है। तो मैं इसको दिखाता हूँ, ओ वेख तो फ्रैंकफर्ट नज़र आते हैं। इसका मतलब सिर्फ मैं ना उसको ये कहता होता हूँ, मैं क्या ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं है कि साड़ियाँ अखां बहुत तेज़ ने। मैं क्या सिर्फ ਇਹਦਾ मकसद सिर्फ मैं तेन दिखाता है कि यार इतने सफाई या इतने आबो हवा इतने कितनी अच्छी है, मतलब कितनी अच्छी है यहाँ की आबो हवा कि आपको दूर दूर तक कोई किटी मटा कहने लगा सी कटा मिट्टी नहीं नज़र आता ना। और ये मतलब आपको पता है ना, मतलब हम तुम बाहर खलोते हो तो जिते भी हल्के फुल्के सजे खबे सीन ले सकते हो। हाँ जी, इसके बाद मैंने अभी आपको एक और चीज़ दिखानी है, वो ये दिखानी है कि माशाल्लाह जो पाकिस्तान में यूनुस फैन बनाने वाले हैं ना, उन्होंने देखें कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि उन्होंने अपने पंखे इधर भी लगा दिए। नहीं मजाक कर दिया मैं। आपको पता है ये जो पंखे होते हैं, ये वाले जो पंखे होते हैं, ये बिजली पैदा करने वाले होते हैं, मतलब बिजली बनाने वाले होते हैं। अच्छा चलो जी, कट करके कैमरा अब हम पहुंच गए हैं वहाँ पे जहाँ पे क्रिसमस मार्केट लगी है। मतलब ये वाली मार्केट नहीं है, मतलब वो तो मैं भी आपको आगे जाके दिखाऊंगा। ये मैं ऐसे रस्ते में क्लिप श्लिप ले रहा सी ना, गल नहीं समझ लगी नाजरीन, तन होने भी बोर भी तो नहीं ना करना। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है, और एक चीज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अगर तो जल्दी कैमरे के सामने आ जाएगी। अच्छा, ये पहली तो बात मैं आपको ये बता दूँ कि ये ना ओल्ड सिटी है माइंस का ना, मतलब ओल्ड सिटी आहो ओल्ड सिटी है बिल्कुल। बड़ियाँ पुरानी थे, बड़े पुराने थे कार ने। वो मैं किसी दिन ना आपको उसकी भी सैर करवाऊँगा, मतलब वो गलियाँ इनकी जो छोटी छोटी गलियाँ हैं ना, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये जो चीज़ दिखा रहा हूँ ना, ये वाली, इसके ऊपर ना मैं एक अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसकी बहुत लंबी स्टोरी है। और ये इस मुकाम से ये शुरू हुआ था माइंस में, इस मुकाम से वो वाली स्टोरी शुरू हुई थी। तो इसकी बारे में आपको किसी दिन तफसील में बताऊंगा। चलें जी, अब हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, और गाड़ी स्टार्ट करके अब हम जा रहे हैं अपनी, कहाँ पे जा रहे हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्रिसमस मार्केट जा रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बल्कि दो चीज़ें अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्योंकि जब मुझे ये दोनों चीज़ें पता चली थी ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आया था सुन के, ये मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी ना। तो मैं चलो हम मैं भी ज़रूर शेयर करा। तो सबसे पहले तो नाजरीन मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमारा है माइंस का थिएटर, मतलब थिएटर। तो अभी तक मैं इसके अंदर नहीं गया क्योंकि इत्थे विच डुच बोलते हैं, जर्मन जुबान बोलते हैं, तो मैनू एडी कितने ना कोई इन्हों लतीफियां का मज़ा आता है ना इन्होंने लतीफियां की समझ आती है। हालांकि बच्चे जो है ना, वो जो मतलब मेरे बच्चे हैं, वो जो कोई भी अगर लतीफ़ा सुनाएंगे ना, जर्मन का लतीफ़ा उर्दू ज़ुबान में तर्जमा करके सुनाएंगे ना, तो फिर मैं उन्होंने पूछना होना एंड दिते उन्होंने कहना होना तो फिर ये है तो वो हसी जाणगे कि बई एडा मज़ेदार लतीफ़ा तो साडे बाबा जी को समझ नहीं लगी। बहरहाल छोड़ो परे वो गल। ये जिहड़ा बंदा है ना नाजरीन, जिहड़े सामने तुहाडे नज़र आ रहा है, इसका नाम है योहानस गुटेनबर्ग। ठीक है, और इसने पता क्या किया था, इसने इजाद की थी प्रेस। मतलब ये इसकी तारीफ पैदाइश पता नहीं, मैंने गूगल में देखा था, ठहरो
5th 1400 में पैदा हुआ है, मतलब 1400 में पैदा हुआ है और 1468 में या 67 में ये फौत हो गया था। और इसने प्रेस ईजाद की थी। इससे पहले मतलब इसके दौर से पहले सारी किताबें वगैरह वो हाथ से लिखते थे, जितनी भी ज़्यादा किताबें हाथ से लिखी जाती थी। लेकिन इसने ऐसी बात सोची थी कि नहीं यार, कोई इंज दा काम होना चाहिए दावे कि जिहदे नाल तुसी थोड़े टाइम दे विच ज़्यादा किताबां लिख सको। तो इसके दिमाग में ये वाला आइडिया आया था और इसने फिर प्रेस ईजाद की थी, सही है, जो आजकल पूरी दुनिया में चल रही है। तो इसका नाम था योहानस गुटेनबर्ग और ये माइंस का रहने वाला था, मतलब इसी शहर का जहाँ पे मैं रहता हूँ, सही है। और क्या था इसके मुतालिक मैंने आपको बताना था, और ये जो जगह है ना, मतलब जहाँ पे इसका पुतला लगा है, इस जगह का नाम भी योहानस गुटेनबर्ग प्लस है। और इसके नाम से एक हमारे यूनिवर्सिटी है जो माइंस की मेन यूनिवर्सिटी है ना, मतलब एक ही यूनिवर्सिटी है, इसी के नाम पे है योहानस गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटेट। और इसका एक ऊनी क्लिनिक जो माइंस में ऊनी क्लिनिक है वो भी इसी के नाम से है। और क्या है, एक जो स्कूल है जहाँ पे लुकमान पढ़ता है, योहानस गुटेनबर्ग गिम्नाजियम, वो भी इसी के नाम से है। मतलब इसी का एक, बल्कि इसका मेला भी लगता है, उसको कहते हैं योहानस फेस्ट। योहानस फेस्ट उसको कहते हैं ना। तो अच्छा, उसके बाद एक चीज़ मैं आपको ये दिखा रहा था, ये जो लाइन आप ज़मीन पे देख रहे हैं ना, ये वाली जो लाइन, ये लाइन थी वो वाली कि अगर आप देखें ना, दुनिया का नक्शा देखें तो उसमें आपको 50वीं लाइन जो है ना, जहाँ से गुजरती है ना नक्शे में, तो वो जहाँ से गुजरती है वो ये वाली जगह है नक्शे में। पता नहीं आपको समझ लगी है कि नहीं मेरी इस बात की। मतलब जो नक्शे में एक लाइन है 50वीं, तो वो यहाँ से गुजरती है माइंस के इस जगह से। ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग थी दो चीज़ें, मैंने कहा चलो मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। गल समझ लगी नाजरीन, हूँ तुहानू सारियां गल्लां भी तो दसनियां नाल। अच्छा नाजरीन, इस तो बाद मेरा मतलब है कि इसके बाद मैंने अपनी गाड़ी जो है वो कहाँ खड़ी कर दी थी, मतलब वहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पे खड़ी कर दी थी, जिथे मैं अक्सर तुहानू मैं कहना होना मैं कि अगर उत्थे तुसी पार्क करके गाड़ी पार्क करके आप चले जाओ और अगर वहाँ पे वो चेक करने वाले आ जाएं और ड्राइवर गाड़ी के अंदर नहीं है तो 170 यूरो आपको जुर्माना होता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से लेके 2021 अभी तक मुझे जुर्माना नहीं हुआ, तो लेकिन होता है, मुझे इसका पता है। लेकिन मेरी ग्लुक के या कह लो कि वो चंगे बंदे ने जो चेक करने वाले कि चलो यार इतने गड्डी खिलार के तो कितने काफ़ी शफी लैन गए उन्होंने, वो ऐसे सोच के तो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। मेरा ख्याल ऐसे है। चलें अब सही है, अब मैं जाने लगा हूँ मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर जाने के लिए आपको किन कानून पर अमल दरामद होना पड़ेगा, मतलब कह रहा हूँ कि मैं अच्छी उर्दू बोल गई एकदम। अच्छा, मार्केट के अंदर जाने के लिए ना आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है कि एक तो बंदे के पास या तो 2 टीके लगे होने चाहिए और या उसको कोरोना हुआ हो और ठीक हो गया हो, उसका सबूत देना चाहिए। तो अल्लाह ताला माफ़ी देवे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 टीके लगे थे, क्योंकि मैंने और ये वाला जो 2 टीके ना, इसकी मैंने सबूत जो है ना वो अपने ऐप में डाउनलोड किया हुआ है और वो उनको मैंने दिखाया है। और उसके बाद मैंने अपना हाउस वाइस बोले तो कहते हैं इसको शनाख्ती कार्ड, ठीक है, वो दिखाया है। और सबसे पहले जो मुझे नज़र आई है ना, ये जुराबों वाली मार्केट। और तुम हिसाब लाओ नाजरीन कि 15 यूरो दी एक जुराब है, और जुराब भी खैर दी ऊन दी बनी है, मतलब ऊन की बनी है। तो मैं हिसाब है लाने मैं 15 यूरो दे के तो वैसे बंदे ने गर्मी लगन लग पैंदी ਇਹੋ जी चीज़ वास्ते, तो जुराबा पाने की की लोड़ है। बहरहाल मैं को नहीं लईਆਂ, ਉੱਥੋਂ मैं निकल आया सी। और उस तो बाद मैं ना इत्थे तन होर मैं इत्थे एक स्टैंड दिखाना वा। यह स्टैंड हैगा सी बर्तनों वाला, ठीक है। इसके ऊपर वो कप और प्लेटां और कौलियाँ और पत्थर के ऊपर अपना नाम शाम लिखवा सकती हो, ऐसी। मतलब आपको पता है, जो जब आप जाते हो किसी भी मेले में जाते हो तो ऐसी चीज़ें आपको हर नहीं मतलब वहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छी चीज़ें थी। बहरहाल मैंने लिया कुछ नहीं है, क्योंकि मैं लेना लूना तो कुछ भी नहीं सिया है, मैंने पता है ना। मैं सिर्फ इतने आया सी वीडियो बनाने के लिए और देखने के लिए, क्योंकि मैं आज तक मैंने कभी भी क्रिसमस मार्केट में दौरा नहीं किया मतलब गल करें कभी भी नहीं मैं गया वहाँ पे ना। और उसके बाद आ गई ये मोमबत्तियाँ वाला। और ये बड़ा अच्छी थी यार। ये नीचे जो क्या नाम है लकड़ी थी, और लकड़ी के ऊपर इन्होंने छोटे छोटे डेकोरेशन, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आपने ज़रूर यही लेके तो कितने बिजली बंद हुए तो फिर ही चलानी है, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए होती है। लेकिन लोग लेते हैं लोग।
लेकिन लोग लेते हैं आहो, मतलब दिल शेल वाले सही है। नाजरीन उसके बाद फिर क्या हुआ था, उसके बाद मैंने आपसे काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली थी, लेकिन मेरा मसला ये हुआ कि वो सारी मुझे रिकॉर्डिंग ख़त्म करनी पड़ी क्योंकि मुझे किसी सवारी का फ़ोन आ गया था, और सवारी का फ़ोन जब आया है तो उसकी बेल जो है ना वो भी मेरी रिकॉर्डिंग के अंदर आ गई थी, क्योंकि मैं सारा ये काम कर रहा हूँ अपनी गाड़ी में बैठ के, मतलब सारी एडिटिंग और इसकी वॉइस ओवर भी मैं गाड़ी में बैठ के करता हूँ या कर रहा हूँ। अच्छा बहरहाल मैंने आपसे एक बात पूछनी थी या कहनी थी कि अगर किसी को मोबाइल के ऊपर एडिटिंग करनी नहीं आती, सबको आती है मुझे पता है, सब बहुत माशाल्लाह से आने ने, लेकिन अगर किसी को कहीं पे कोई पंगा है, कोई मसला है, तो वो मैं उसको बता सकता हूँ। मैं अपने भैन भरावां दसांगा जरूर कि किस तरह करी दी और मैं किस तरह करना वा। बहरहाल ये बात थी। अच्छा उसके बाद मैं कहाँ आ गया हूँ, ये वाली जो एक और मोमबत्तियों वाली मार्केट है, ये एक स्टैंड लगा हुआ है और ये आप देख रहे हैं। मुझे अच्छे लगे थे सिर्फ ऐसे देखने के लिए, लेकिन मुझे बुरा इस चीज़ का लगा था कि जैसे कि हम मतलब किसी की रिस्पेक्ट करते हैं और फिर मेरा नहीं दिल चाहेगा कि मैं उसका पुतला बनाकर और उसमें आग लगाऊं और अपनी जो रिस्पेक्टेबल चीज़ है उसको जलता हुआ देखूं। बहरहाल मुझे ये बहरहाल अच्छी बात नहीं लगी थी। अल्लाह ताला खैर करे। मुझे मेरी मायनों मतलब मेरे जेहन में थी बात ये वाली ना। चलो बहरहाल अब हम आ गए ये वाली भांडियां वाली मार्केट दे विच। मैं अपनी बेगम को दिखा रहा था, मैं यार वेख, मैं इत्थे लगन दिया सी जिवें ना चाल दे उत्ते, मतलब चाल दे उत्ते फैसलाबाद में एक है चाल, तो मैं मैनूं लगदा पिया सी कि मैं किसी चाल वाली दुकान के उत्ते आ गया वहाँ। ए वाले भांडे टिंडे वेख के ना, बर्तन ये वाले देख के, तो वो मुझे कह रही थी ये बहुत अच्छे बर्तन है तेरे वास्ते, सिर्फ भांडे नहीं लेकिन बहुत अच्छे बर्तन है, ये बहुत काम आने वाले बर्तन है, तो मुझे भी लेके जाना। मैं कहा चल सही है, आ बैल मुझे मारो वाला हिसाब हो गया वे कि आप ही तेन हुण मैं विखाया, हुण तेन इत्थे लैके भी जाना मैं। बहरहाल नाजरीन हुण उत्थों से निकल के ना एक चीज़ मैं ना क्योंकि मुझे नॉर्मल नहीं पता इन सारी चीज़ों का जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। 22 बिल मतलब मिसाल के तौर पे ये भी एक स्टोरी है, मुझे इन बातों का नहीं पता ये क्या स्टोरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इधर खड़े थे और बहुत अच्छा लग रहा था ये जो सारे यहाँ पे जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं भी आपको भी दिखाता हूँ और ख़ुद भी देखता हूँ ये क्या है, क्योंकि ये मेरे लिए सारा कुछ ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ, सही है ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद फिर मैंने कैमरा को कर लिया और को करके, क्योंकि ये मार्केट काफ़ी बड़ी थी और मुझे ठंड भी लग रही थी और मुझे अब समझ नहीं आ रही थी कि मैं आगे जाके सारी ऐसी ही चीज़ें हैं, कोई खाने वाली चीज़ें हैं, कोई पहनने वाली चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें हैं। फिर मैंने बहरहाल ऊपर से ना कैमरे को ऐसे सज्जे और खब्बे घुमा के ना, तो फिर मैंने सोचा कि हुण मैं ना इत्थे नाजरीन को इजाजत लै लवां। चलो ठीक है नाजरीन, रब रखा मेरी जाने, ते लव यू सारिआं नूं, ते वड्डा पुमा, ते अल्लाह हाफिज़।